व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद अब अमेरिका में ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह के हमले को रोकने के लिए थर्ड वर्ल्ड देशों के करीब 19 देशों पर शिकंजा कसा है। ये वो देश है जो या तो विकसित नहीं है या बहुत ज्यादा गरीबी से गुजर रहे हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे देश भी शामिल हैं। अब ऐसे देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री नहीं होगी और इन देशों के जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं उनके ग्रीन कार्ड के कागजातों की दोबारा जांच होगी। डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाए जाने के बाद ऐसे लोगों को अमेरिका से भगाने की भी तैयारी है। दरअसल हाल ही में अमेरिका में जिस शख्स ने व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर फायरिंग की वो अफगानिस्तान का निवासी है, जिसके बाद ट्रंप ने करीब 19 देशों को नाप दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सख्ती का ऐलान किया है, जिसके ठीक बाद अब खबर आ रही है कि अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज दफ्तर में ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन डिएगो में अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथियों को भी इंटरव्यू के समय गिरफ्तार किया गया है। एक इमिग्रेशन वकील का दावा है कि उनका क्लाइंट ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन उसे हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लिया गया। इमिग्रेशन वकील समन नासिरी ने कहा है कि फेडरल एजेंसियों ने अब इंटरव्यू के दौरान वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुके लोगों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। यानी ये वो लोग हैं जो वीजा से ज्यादा समय तक अमेरिका में रुके हैं। कुछ दंपतियों और उनके वकीलों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड पाने के लिए जरूरी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया था। नासेरी ने CBS 8 से कहा है कि ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट और USCIS यानी US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐसा सिस्टम लागू कर दिया है जिसमें इंटरव्यू के दौरान अगर कोई व्यक्ति वीजा अवधि से ज्यादा समय तक रुका पाया गया तो ICE वहीं गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते से ही उनके 5 क्लाइंट्स को ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके किसी भी क्लाइंट का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही किसी मामले में कभी कोई गिरफ्तारी हुई। सभी लोग कानूनी तरीके से अमेरिका आए थे, लेकिन वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुके रहे थे। ये सभी अमेरिकी नागरिकों से शादीशुदा थे और सामान्य प्रक्रिया के तहत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे थे। एक अन्य वकील हबीब हसबीनी ने भी ऐसे मामलों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को पहला ऐसा मामला सामने आया। इसके बाद 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया। बता दें कि गोलीकांड के बाद जिन 19 देशों पर एक्शन लिया गया है उसमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैथी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं। इन देशों को कंट्रीज ऑफ कंसर्न की सूची में रखा गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।